हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आज मैं आपके बहुत ही बड़े सवाल का जवाब देने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में होगा सर हमने सीयूटी का एग्ज़ाम दे दिया, हम लोग बीएचयू की वेबसाइट पे आके अपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भी कर दिए। अब दोस्तों आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया, आपने ये भी बता दिया कि आपको कौन सा कॉलेज, आपका प्रेफरेंस सेंटर भी आपने भर दिया, आपने कोर्सेज को भी चूज़ कर दिया, पेमेंट भी कर दिया बीएचयू को। अब आप लोग क्या करोगे? तो भैया अगर आपने सीयूटी यूजी या पीजी का एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद में आपने बीएचयू के वेबसाइट पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, अपना प्रेफरेंस सेंटर भर दिया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए और पेमेंट कर दिया है, तो भैया अब सवाल ये बनता है कि आपका एडमिशन कैसे होगा। आपने अपने साइड से सारा काम कर दिया, ठीक है। सीयूटी में जो मार्क्स आप लोग पाए होंगे वो बीएचयू ने बोला था कि भैया आप परेशान मत हो, हम खुद ही एनटीए से मांग के अपलोड करेंगे, तो बीएचयू में कोई दिक्कत भी नहीं है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। तो भैया अब आपका एडमिशन कैसे होगा दोस्तों? तो अब आपको करना क्या है, सुनो। अब आपको अपने घर में आराम से बैठना है और चिल करना है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम आराम से बैठो घर में। अब दोस्तों बीएचयू क्या कहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बीकॉम की कोर्स की बात करें, आप बीए समझना, बीएससी समझना, बीएससी एजी समझना, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझना, आप अपने कोर्सेज को समझ सकते हो। अब आपको दोस्तों क्या करना होगा, ठीक है भैया, बीएचयू अपनी कट ऑफ निकालेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कट ऑफ क्या होती है इस बात को समझने की कोशिश करो पहले, अगर नहीं समझोगे तो भैया आपके मन में डाउट बना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बीकॉम की बात की जाए तो भैया बीकॉम में एडमिशन पाने के लिए पूरे इंडिया में एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। अब उन्होंने अकाउंट्स का दिया, इकोनॉमिक्स का दिया, बिजनेस का दिया, जो भी दिया हो, बट अगर बीएचयू में एडमिशन चाहिए होगा उनको तो उन लोगों ने कम से कम अकाउंट्स का, बिजनेस का और जनरल टेस्ट का एग्जाम तो दिया ही होगा, क्योंकि बीएचयू ने कहा था कि बीकॉम के अंदर आपका ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी का बीएचयू को मतलब नहीं था। ऐसे आपके बीएससी में, बीए में होगा, ठीक है। तो भैया आपने 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दे दिया, और भी एग्जाम दिया हो तो दे दिया। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने डीयू में अपने बीकॉम के भर दिया, बीकॉम ऑनर्स भर दिया, बहुत सारे बच्चे बीएचयू में आके अपना एग्जाम देके बीएचयू की साइट पे आके अपना रजिस्ट्रेशन किए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो उन 1 लाख बच्चों में केवल 50,000 बच्चे बीएचयू की वेबसाइट पे आए और आके अपना बीएचयू में एडमिशन पाने की अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किए। तो जो आपका कंपटीशन था 1 लाख, वो घट के कितना हो गया, 50,000 हो गया, क्योंकि वेबसाइट पे आके केवल 50,000 बच्चों ने बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो आपका कंपटीशन तो कम हो गया भैया, ठीक है। अब 50,000 बच्चों ने भैया बीएचयू में बीकॉम में एडमिशन पाने के लिए रजिस्ट्रेशन में फॉर्म को फिल कर दिया। तो उन 50,000 बच्चों में जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसको एडमिशन तो कन्फर्म मिल ही जाएगा भैया। मान लो बीएचयू में बीकॉम के लिए मैक्सिमम 650 नंबर हैं, ठीक है ना। तो अब मान लो उस 50,000 बच्चों में जो भी सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया होगा वो सबसे फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा, जो उससे नीचे होगा सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, फोर्थ रैंक पे। तो बीएचयू क्या करेगा, अपने सीट के अकॉर्डिंग, बीएचयू में जिस कोर्स में जितनी सीट होगी, बीकॉम में अगर मान लो कि 500 सीट है एग्जाम्पल, तो 500 सीट के हिसाब से वो क्या करेगा, स्टार्टिंग के कट ऑफ के 500 बच्चों को बुलाएगा, आओ भैया एडमिशन ले लो। तो वो 500 बच्चों को कट ऑफ निकालेगा, वो क्या निकालेगा, अपनी कट ऑफ निकालेगा। उस कट ऑफ में वो बताएगा कि यहाँ से ये के यहाँ तक, बोलेगा भैया कि 600 नंबर से ये के 550 नंबर से ये के 600 नंबर तक जनरल कैटेगरी के बच्चे आ जाइए, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। वो अपनी सीट के हिसाब से एडमिशन निकाल दिया, और क्या बोलते हैं, अब जो बच्चे ये मार्क्स पाए होंगे वो और अपने काउंसलिंग में अप्लाई किए होंगे भाई, तभी तो उनकी कट ऑफ आई है, तो वो जाके अपना क्या बोलते हैं, उनको वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि आपके पोर्टल पे आपको वहां पे पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, लेकिन पहले कट ऑफ आएगी। क्या आएगी, पहले बीएचयू अपनी कट ऑफ निकालेगा, जितने बच्चों ने बीएचयू में अप्लाई किया है उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ में भैया जैसे ही आपका नाम आएगा, आपका नंबर कितना आप देख ही होगे, क्योंकि सीयूटी के रिजल्ट में आपका मार्क्स आ ही चुका है आपका, तो आप देखोगे भैया आपका नंबर आ चुका है कट ऑफ के अंदर, मतलब कि आपका एडमिशन कंफर्म है। और आपके पोर्टल पे, जो बीएचयू का पोर्टल है उसी के अंदर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको पेमेंट करके अपनी सीट को लॉक करना होगा। अगर मान लो आपको बीएचयू बीकॉम का मेन कैंपस चाहिए था और आपको मेन कैंपस मिल गया, तो आप पेमेंट करके तुरंत सीट को लॉक कर सकते हो। अगर मान लो मेन कैंपस नहीं मिला, आपको डीएवी मिला, तो डीएवी मैंने आप पेमेंट करके उसको छोड़ देना, ठीक है। अगर आपने प्रेफरेंस सेंटर में डीएवी को चूज़ किया होगा तो आपको पेमेंट करके उसको छोड़ देना है, वेट करना है, ठीक है ना। आपका मतलब सीट तो कंफर्म हो चुकी डीएवी के अंदर, लेकिन अगर मेन कैंपस में सीट खाई होगी तो वो अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डीएवी में पेमेंट करने के बाद में सीट को लॉक कर दिया तो डीएवी में ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपका अपग्रेड नहीं होगा, ऊपर के प्रेफरेंस पे अपग्रेड नहीं होगा। तो बेसिकली मोटा मोटी अब आपको करना है कि अब आपको घर बैठना है,
घर बैठना है और BHU के वेबसाइट को, BHU के ट्विटर हैंडल को आपको क्या करना है, देखना है। और दोस्तों बहुत सारी जगहों पे लोग आपको कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ बताएंगे अभी, ठीक है ना, हर कोर्सेज की। और दोस्तों हर कोर्सेज की कट ऑफ अलग आएगी, BCom की अलग आएगी, ठीक है ना, BA की अलग आएगी, BSc की अलग आएगी, PG MCom की अलग आएगी, MBA की अलग कट ऑफ आएगी। तो हर कोर्सेज की कट ऑफ उनके फैकल्टी वाइज निकाली जाएगी। अब भैया कॉमर्स की जो आपकी कट ऑफ है BCom MCom MBA की, वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स निकालेगा। आर्ट्स की फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस निकालेगा, फैकल्टी ऑफ साइंस भैया साइंस की निकालेगा। ऐसे ही हर फैकल्टी अपनी क्या करेगी, अपनी कट ऑफ बनाएगी और हर डिपार्टमेंट अपना PG का कट ऑफ क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, बैठना है केवल, ठीक है ना। तो ये तो BHU की बात हो गई। और दोस्तों अभी और भी लंबी पंचायत है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके BHU में आना होगा फिजिकल काउंसलिंग के लिए। फिजिकली आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा, ठीक है ना, वो बाद का प्रोसेस है, एडमिशन के बाद का प्रोसेस है, ठीक है। और दोस्तों जिनका नहीं होगा उनको वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा, वेट करने को बोला जाएगा। तो कम से कम आपका 20 से 25 दिन तक आप लोग टेंशन में रहोगे, एकदम गारंटीड है। और दोस्तों पहली कट ऑफ 1 हफ्ते के अंदर आपकी कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेप। परेशान मत होइए, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत आपसे हो गई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर सीधे आप लोग कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो सीधे बात भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर आप लोग को दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दोस्तों आप लोग इंडिया के बिगेस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको CUT की जितनी भी अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन है सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलेगी। कोई भी कट ऑफ अगर आएगी ना सबसे पहले वहीं पे अपलोड की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जाके कॉमर्स नेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। ऐसी अपडेट्स और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।